2025 है और 2025 की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो आलमी बैंक है उसने अगले चंद रोज में फैसला किया है कि पाकिस्तान के लिए एक नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे कि अगले 10 साल में पाकिस्तान को कितने कर्जे देने हैं। लेकिन उसमें माजी के मुकाबले में कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हर कुछ अरसे के बाद जो सियासी तब्दीलियां आती हैं और उसकी वजह से फिर जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो नहीं रह पाता। तो इस वजह से जो वर्ल्ड बैंक का जो मुतवक्के तौर पर जो अगला 10 साल प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आ रहा है, तो उसमें कोशिश किया गया है कि वो जो पॉलिटिकल चेंजेस पाकिस्तान में होती हैं वो उनके प्रोग्राम को अफेक्ट ना करें। लेकिन शहबाज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम वैसे ही कर्जों के दबे हुए हैं और कर्जे लेना कोई अच्छी बात नहीं होती। बेहतर तो यही होता है कि आप सेल्फ रिलायंट हों, लेकिन दुनिया अब ऐसा निज़ाम है कि आप फाइनेंसिंग होती ही है। और ये जो वर्ल्ड बैंक के भी कर्जे होते हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड आमतौर पर होते हैं, अगर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी मैशत के लिए एक अच्छा असर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि वाई हमें इस तरह के कर्जों की क्यों ज़रूरत है, ये पहले सबसे सवाल इम्पोर्टेंट है। कामरान, पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि हमारे जो पास वसाइल उस तरीके से नहीं है, और जितनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो सोशल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, वो पाकिस्तान अपने जो वसाइल उनसे पूरा नहीं कर पाता, और इसलिए ज़्यादातर कर्ज़ों के ये लेने की कोशिश करते हैं। फिर ये पॉलिसी एडवाइस भी लेते हैं, उसमें भी ये कर्जे इनको लेने की ज़रूरत पड़ती है। ओवरऑल जैसे हम पहले माजी में भी ये बात करते रहे हैं, कई दफ़ा हमने ये कहा है कि जो कर्ज इट्सेल्फ लेना कोई बुरा नहीं है, उसमें उसके लिए दो चीज़ें उसकी बुनियादी शराइत हैं। एक तो ये कि ये कर्जा जो है सस्ता होना चाहिए, रिलेटिव टर्म्स में महंगा कर्जा नहीं होना चाहिए, और दूसरा जिन जगहों पे इसकी इन्वेस्टमेंट हो वहाँ से रिटर्न हो। अगर बजट सपोर्ट के लिए आप कर्ज ले रहे हैं, अगर आप इसलिए कर्ज ले रहे हैं कि FBR में आपने इस्लाहात करनी है, तो फिर वो पैसे का ज़िया हो रहा है। ये वाला जो अब नॉर्मली, चूंकि वर्ल्ड बैंक भी 2 से 3 किस्म की लैंडिंग करता है। एक उनकी लैंडिंग होती है कंसेशनल, वो सस्ता कर्जा होता है और उसमें अनलिमिटेड नहीं होता हर कंट्री के लिए, कंट्रीज के जो कोटाज हैं वो डिटर्मन होते हैं। एक होता है उनके एक्सपेंसिव, रिलेटिव टर्म्स में एक्सपेंसिव होता है, उतना नहीं होता कि 7-8% के ऊपर, अराउंड 3-4% एक उनका जो कर्ज प्रोग्राम होता है वो, उसमें जो कंट्री की ओवरऑल अगर उसकी डेट के उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हैं तो उसके रिलेटेड वो पैसा दिया जाता है। तो और तीसरा इनका एक प्राइवेट सेक्टर को भी ये लैंड करते हैं, उसमें गवर्नमेंट की लैंडिंग नहीं होती। अभी हम जो बात कर रहे हैं हम गवर्नमेंट की लैंडिंग की कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की उनकी 2 तरह की सपोर्ट होती है वर्ल्ड बैंक की। एक तो किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये कर्ज देते हैं, जो पिछले दिनों एक हुआ भी है, और फिर यह ये होता है कि जो बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में काम करने आ रही हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट ये गारंटीज देते हैं, तो इनकी गारंटी एजेंसी भी है। ओवरऑल वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसके 4 आर्म्स हैं। एक है आइडा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसके जो कर्ज होते हैं ये सस्ते वाले होते हैं। एक इनका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, ये महंगा कर्जा होता है। तीसरा इनका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये प्राइवेट सेक्टर को लैंड करती है। और चौथा है इनका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो ये जो एजेंसी है ये इन्वेस्टमेंट की गारंटीज देती है, सिर्फ कर्जा नहीं देती। तो ये 4 जो आर्म्स हैं ये मिलकर वर्ल्ड बैंक का ग्रुप बनते हैं। तो नाज़रीन, अभी ये 2025 से 2035 का एक पहला, दुनिया का ये पहला वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम होगा 10 साल, जिसकी वर्ल्ड बैंक का जो बोर्ड है 14 जनवरी को उसकी एक्सपेक्टेड मंजूरी है, उससे वो मंजूर करने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। इसका जो टोटल वॉल्यूम, जैसा भी कामरान बता रहे थे, $20 अरब का ये हजम है इसका, जिसमें $14 अरब जो कर्जा होगा वो सस्ता होगा, आइडा का वो कर्जा होगा, और जो $6 अरब का कर्ज होगा वो रिलेटिवली महंगा होगा। लेकिन पाकिस्तान जो कमर्शियल लोन्स ले रहा है, जो कैश डिपॉजिट्स ले रहा है, उससे भी ये कर्ज सस्ता होगा। 2 बुनियादी तरजीहात है इस सारे पैकेज की 10 साल। ये 10 साल पैकेज क्यों आ रहा है? ये 10 साल पैकेज इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान में जिस तेजी से हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, तो वर्ल्ड बैंक का ये ख्याल है कि जो हर नई हुकूमत होती है उसकी अपनी एक प्रायोरिटी होती है, तो उसकी वजह से उसके जो लैंडिंग प्रोग्राम है, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में वो अफेक्ट होते हैं। अगर ये 2025 से 2035 का पीरियड ले लें तो इसमें कम से कम 3 इंतखाबात होने हैं आइन के तहत। हुकूमत की 5 साल मुद्दत होती है, इस हुकूमत को अभी 1 साल हो गया, तो अगला भी इंतखाब आपको पता है 28 में होगा, फिर 32 में, फिर उसके बाद। तो ये 3 जो इस तरीके से जो इंतखाबात होंगे तो उनके इफेक्ट आ सकते, उससे बचने के लिए ये 10 साल एक प्लान है। दूसरा ये है कि जब ये लैंडिंग प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, अगली गवर्नमेंट उसकी अपनी प्रायोरिटीज होती है, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइल्यूट हो जाती है, उसका इम्पैक्ट।
इंपॉर्टेंटली इसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक करने जा रहा है कि माजी के बिल्कुल बख्श अभी उसके लैंडिंग प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए, वो तकरीबन 10-12 से ज्यादा सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट कर रहा था, उसके लिए कर्जे दे रहा था। अब वर्ल्ड बैंक ने ये फैसला किया कि सिर्फ 6 शोबों में ये कर्जे दिए जाएंगे और 10 शोबे ऐसे हैं जिनको भी कर्ज मिल रहे थे उनके कर्ज बंद कर दिए जाएंगे, विच इन अ सेंस इज अ पॉजिटिव थिंग कि वो एरियाज जहां पे प्राइवेट सेक्टर लैंड कर सकता है तो वहां पे वर्ल्ड बैंक से कर्जा क्यों लिया जाए। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट का शोबा है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है, फिर और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, टेलीकॉम है, हायर एजुकेशन, यहाँ पे हम लेंडिंग नहीं करेंगे। वर्ल्ड बैंक किन एरियाज में लैंड करने जा रहा है? जो 6 शोबे उसने पिक किए हैं, सबसे टॉप के ऊपर है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा जिस तेजी से पाकिस्तान में एनवायरनमेंट की जो चेंजेस आ रही है, क्लाइमेट चेंजेस आ रही है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को कैसे करना है उसके लिए कुछ मंसूबे शुरू करना चाहता है पाकिस्तान में। चौथा है डीकार्बनाइजेशन और जो एयर पोल्यूशन है इसके लिए। पांचवा है फिस्कल स्पेस को इंक्रीज करना और छठा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो होगी उसको प्रमोट करना। तो कामरान ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड बैंक का थीम देखें वो एक सिलेक्टिव, स्टेबल और लार्जर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करना पाकिस्तान में चाह रहे हैं। वो छोटे स्केल के प्रोजेक्ट्स, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म की जो फिस्कल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स आते हैं उसके अंदर अब वो मजीद पाकिस्तान को कर्ज नहीं देना चाह रहे। और आई थिंक ये बिल्कुल उनका दुरुस्त फैसला भी है, क्योंकि वैसे तो जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया वर्ल्ड बैंक हर तरह के पहले जो प्रोजेक्ट्स थे उनको फाइनेंस कर रहे थे, और इसी वजह से जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, उनके ऊपर भी ये तनकीद होती है। इवन हमारा जो पावर सेक्टर है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में आज जो जितना पावर सेक्टर्स के अंदर डिस्टॉर्शन है तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनकी पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इट इज़ गुड कि अब उन्होंने एरियाज को सिलेक्ट किया, और आई थिंक जिस तरह हेल्थ एंड एजुकेशन है और क्लाइमेट को भी आप ले लें, ये वो एरियाज हैं जिसमें बिल्कुल बात ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर शायद उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो अपना रिटर्न देखते हैं ना जब इन शोबों में इन्वेस्ट करते हैं, और ये वैसे भी किसी रियासत की जिम्मेदारी होती है। अगर आप ओवरऑल नंबर्स भी देखें, मसलन हेल्थ की अगर आप बात करें, जो हमारे यहाँ छोटे बच्चों की ग्रोथ है, स्टंटिंग ग्रोथ का जो इशू है, एक सीरियस एक प्रॉब्लम है। एजुकेशन की बात करें, स्टिल आपको पता है कि 25 मिलियन यानी कि जो 2.5 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में नहीं है। तो इसके इन्होंने कुछ बेंचमार्क भी रखे हैं, लेट्स से 2025 से शुरू करेंगे 2035 तक। अगर ये जो 6 एरियाज को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है तो आई एम श्योर कि कुछ एरियाज भी इन्होंने रखे होंगे कि अगर आज हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, क्लाइमेट के हवाले से बात करें, तो क्या ये सिर्फ इसी हद तक की है या उन्होंने बाकायदा एक पूरा रोड मैप है कि उन्होंने अचीव क्या करना है? मैंने इनके डॉक्यूमेंट देखा है जो वर्ल्ड बैंक का बोर्ड अप्रूव करने जा रहा है, वो अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ इन्होंने। उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, हम इसकी फॉलोअप स्टोरीज भी करेंगे। कुछ चीज़ें जो पॉलिटिकली सेंसिटिव चीज़ें थी या कुछ इस तरह की उनकी कमेंट्री थी उसको मैंने टच नहीं किया स्टोरी के अंदर भी, और आज भी इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। एक तो ये जो उन्होंने बिफोर कमिंग टू योर क्वेश्चन, उन्होंने जो 4 बुनियादी चीज़ों ने आइडेंटिफाई किया ना कि पाकिस्तान में, जिसका भी जिक्र आप कर रहे थे, हेल्थ इंडिकेटर्स इतने बुरे हैं, एजुकेशन के इंडिकेटर्स इतने बुरे हैं, और ये इसके बावजूद है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आया था जिसमें सूबों का जो हिस्सा है वफाक के जो महसूलात है उसमें 10% बढ़ा दिया गया था। तो उसके लिए उम्मीद यही थी कि चूंकि सूबों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो ज्यादा खर्च कर पाएंगे और इंडिकेटर्स बेहतर हो जाएंगे। ये ऐसे कि जैसे 26वीं तरमीम के वक्त कहा गया था कि 26वीं तरमीम इसलिए जरूरी है कि लोगों को बड़ी तेजी से इंसाफ मिलेगा, और आज कहा जा रहा है कि नहीं, मिलिट्री कोर्ट से तेजी से इंसाफ मिलेगा, वहां से नहीं इंसाफ मिलेगा। तो इस तरह की जो लॉजिक्स होती हैं वो फिर उस पर सवालात आते हैं। इसमें अगर आप देखें जो इनकी कहा जी कि इनकंसिस्टेंट पाकिस्तान में जो ओवरऑल जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो है, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर जो एक चीज उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसका आपसे भी रिलेटेड चीज है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स उनका बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं पाकिस्तान, जिसकी वजह से वो राइट एरियाज पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अब जो टारगेट्स की आप बात करें, अहदाफ, उन्होंने 10 साल अहदाफ भी रखे हैं और 5 साल भी रखे हैं। हम चूंकि हम 10 साल की बात करें तो 10 साल के अहदाफ अगर आप उनके देखते हैं, पाकिस्तान में जो चाइल्ड स्टंटिंग है, गालिबन इमरान खान साहब आखिरी वज़ीर आज़म थे जिन्होंने इसके ऊपर बात की, शायद मैंने शहबाज शरीफ साहब के मुंह से कभी सुना नहीं, मेरी इग्नोरेंस हो सकती है अगर उन्होंने इस पर कोई बात की हो। उन्होंने कहा चाइल्ड स्टंटिंग जो है इसको कम करेंगे और कम से कम 54 मिलियन जो लोग हैं उन तक ये इनके इस तरह के प्रोजेक्ट डिजाइन करें, उन तक पहुंचा जा सके। अगले 10 साल का ये टारगेट है। जो फैमिली प्लानिंग है उसमें 18 मिलियन खवातीन तक जो है वो उनको अप्रोच करेंगे और फैमिली प्लानिंग के हवाले से इनके कुछ प्रोजेक्ट्स के लॉन्च करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में आपको पता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.6% तकरीबन, और हमारी जो GDP ग्रोथ है ये वो 1% भी नहीं आई पहली सहमाही की।
न्यूट्रिशन के हवाले से वो लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं। फिर वाटर सप्लाई के 60 मिलियन लोगों तक वाटर की और सैनिटेशन की उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। हालांकि ये वो एरियाज हैं जहां पे सूबों के पास इतने पैसे हैं वो खुद भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं और पार्लियामेंटेरियंस अपनी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़वाते हैं। फिर एजुकेशन के अंदर भी जैसे आपने जिक्र किया आउट ऑफ स्कूल का, कि तकरीबन 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल, और इनका ये ख्याल है कि हम अगले 10 साल में 12 मिलियन जो बच्चे हैं उन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाएंगे। और ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जो है वो अब वर्ल्ड बैंक लैंडिंग करेगा। इसकी जो ऊपर वाले जो टीयर्स एजुकेशन की इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन, उसको अब वर्ल्ड बैंक लैंड नहीं करेगा। फिर इसी तरीके से इनका 17 मिलियन लोगों तक जो न्यूट्रिशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और इंपॉर्टेंटली चूंकि क्लाइमेट चेंज इतना रैपिडली पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है और इस तरीके से हमें उसकी रियलाइजेशन नहीं है। अब देखिए जनवरी का महीना और उस तरीके से ना इस्लामाबाद में आप सर्दी महसूस करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में भी वो वाली सर्दी नहीं जो कभी हुआ करती थी। तो वर्ल्ड बैंक का ये प्लान है कि अगले 10 साल में 78 मिलियन जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनको प्रोटेक्ट करना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है उनको अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। दिस इट्स अ वेरी बिग गोल। और डिकार्बनाइजेशन में भी उनके इसी तरह के अहदाफ हैं। एयर पोल्यूशन उसको 25% कम करना है। टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है उसको बेहतर करना है जी, 15% तक लेके जाना है 10 साल में। ये मुझे इस पे थोड़ा सा वैसे है कि ये इनका क्या हदफ है। फिर इंपॉर्टेंटली जो पाकिस्तान की नीचे जो बॉटम 50% पे है पाकिस्तान की आबादी, 40% आपको पता ना आपको हमारा जो है वो पॉवर्टी रेट है। तो बॉटम 50% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उस तक गवर्नमेंट का जो बजट है उसकी जो उसमें 60% तक, उसको 60% तक इजाफा करना। तो गोल्स अच्छे हैं। लेट्स होप कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए और लेट्स होप कि जिस तरीके से ये प्लान किया गया उसी तरीके से ये एग्जीक्यूट भी हो जाए। और खुदारा जब अभी तो ये एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क अप्रूव होने जा रहा है, जब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की बारी आए तो इसकी जो प्लानिंग है, इसका जो पॉलिसी मैट्रिक्स है वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड ना करें और वो सिर्फ वर्ल्ड बैंक का ही ना हो, उसमें ब्रॉडर कंसल्टेशन हो। वरना फिर वही होता है जो हुआ था कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने वो जो एक प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी वाला जो पेज 2 था वो उन्होंने एग्री कर लिया कि चीन के जो हम प्रोजेक्ट्स हैं उसको रीनिगोशिएट करेंगे। हम नहीं कर सके उनके एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स रीनिगोशिएट। वर्ल्ड बैंक ने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और $500 मिलियन का कर्जा भी हमारा गया, पाकिस्तान की बदनामी भी हुई और हुकूमत ने झूठ भी लोगों से बोला कि इसको वर्ल्ड बैंक ने रिबट किया इस चीज़ को, हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इसको कैंसिल कर दिया। तो जब ये प्लानिंग स्टेज आती है वहां पे जाके ये सारे काम करने की जरूरत होती है। अम्ब्रेला फ्रेमवर्क अप्रूव करवा लें, अच्छी बात है, लेकिन जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स इसके लिए सिलेक्ट होंगे वो बेहतर तरीके से होने चाहिए। इस प्रोग्राम